हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। उसका सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो ए ऑप्शन है बनारस घराना, बी ऑप्शन है मेवाड़ घराना, सी ऑप्शन है पटना घराना और डी ऑप्शन है लखनऊ घराना। तो आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है। आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है बिरजू महाराज, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी और डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। तो आपको बताना है जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है। तो जीत जीत में निरखत हूँ बिरजू महाराज जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है। आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ए ऑप्शन है डायरी, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है साक्षात्कार और डी ऑप्शन निबंध। तो आपको बताना है जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये भैया एक साक्षात्कार है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ स्थित है। आपको बताना है हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है अमरावती, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो आपको बताना है हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी दिल्ली में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। आपको बताना है कि बिरजू महाराज इसमें से किस कला से संबंधित है। तो ये ऑप्शन है चित्रकला, बी ऑप्शन है संगीत कला, सी ऑप्शन है नृत्य कला और डी ऑप्शन है नाट्य कला। तो आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो बिरजू महाराज भैया नृत्य कला से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 4 फरवरी 1935 को, बी ऑप्शन है 4 फरवरी 1936 को, सी ऑप्शन है 4 फरवरी 1937 को और डी ऑप्शन है 4 फरवरी 1938 को। तो आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। यहाँ पे किससे होगा। तो आपको बताना है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। तो ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है बिरजू महाराज, सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल और डी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर। तो आपको बताना है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ किससे संबंधित है। तो वो भैया बिरजू महाराज से संबंधित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंडित बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली थी। आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। तो ए ऑप्शन है चाचा से, बी ऑप्शन है मित्र से, सी ऑप्शन है पिता से और डी ऑप्शन है माता से। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। तो भैया पिताजी से मिली थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिरजू महाराज की शादी कितनी उम्र में हुई। मतलब उनकी शादी जब हुई तो उनका एज क्या था। तो ये ऑप्शन है 16 साल, बी ऑप्शन है 18 साल, सी ऑप्शन है 15 साल
और डी ऑप्शन है 20 साल। तो आपको बताना है कि बिरजू महाराज की शादी कितनी उम्र में हुई। तो भैया उनकी शादी 18 साल की आयु में जब थे ना तो हो गई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। आपको बताना है बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। ए ऑप्शन है स्वाति, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है स्वाति और डी ऑप्शन है सरस्वती। तो आपको बताना है बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। तो भैया इनकी शागिर्द शाश्वती थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रश्मि वाजपेयी किसकी संस्थापक हैं। आपको बताना है कि रश्मि वाजपेयी किसकी संस्थापक हैं। ए ऑप्शन है अमर उजाला की, बी ऑप्शन है नटरंग पत्रिका की और सी ऑप्शन है पंजाब केसरी की और डी ऑप्शन है रंगमंच पत्रिका की। तो आपको बताना है रश्मि वाजपेयी किसकी संपादक हैं। तो रश्मि वाजपेयी नाटरंग पत्रिका की संपादक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रश्मि वाजपेयी क्या थीं। आपको बताना है कि रश्मि वाजपेयी क्या थीं। तो ए ऑप्शन है गायिका, बी ऑप्शन है नर्तिका, सी ऑप्शन है कावित्री और डी ऑप्शन है अभिनेत्री। तो आपको बताना है कि रश्मि वाजपेयी क्या थी। तो रश्मि वाजपेयी एक अभिनेत्री थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को नृत्य सिखाते थे। आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को नृत्य सिखाते थे। तो ए ऑप्शन है जगमोहन को, बी ऑप्शन है अर्जुन दास को, सी ऑप्शन है सीताराम बांगला को और डी ऑप्शन है राजा राम को। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को नृत्य सिखाते थे। तो वो भैया सीताराम बांगला को नृत्य सिखाते थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंडित बिरजू महाराज क्या हैं। आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज क्या थे, अब हैं नहीं थे हो गए हैं। तो ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है कहानीकार, सी ऑप्शन है गायक और डी ऑप्शन है नर्तक। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज क्या हैं। तो वो भैया एक नर्तक थे, वो डांस करते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। आपको बताना है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। तो ए ऑप्शन है दीपा, बी ऑप्शन है ऋचा, सी ऑप्शन है रश्मि वाजपेयी और डी ऑप्शन है सरस्वती। तो आपको बताना है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। तो वो भैया रश्मि वाजपेयी ने लिया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आखिरी बार प्रोग्राम के समय पिताजी की उम्र कितनी थी। मतलब आपको बताना है कि जब वो आखिरी बार अपने पिताजी के साथ बिरजू महाराज प्रोग्राम कर रहे थे तो उनके पिताजी की आयु क्या थी, उम्र क्या थी। तो ए ऑप्शन है 50 साल, बी ऑप्शन है 55 साल, सी ऑप्शन है 54 साल और डी ऑप्शन है 56 साल। तो आपको बताना है कि आखिरी बार प्रोग्राम के समय पिताजी की उम्र कितनी थी। तो वो थी भैया 54 साल। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ। आपको बताना है कि बिरजू महाराज और उनके पिताजी आखिरी बार पिताजी के साथ आखिरी बार प्रोग्राम कहाँ हुआ। तो ए ऑप्शन है इटावा, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है गोरखपुर और डी ऑप्शन है मैनपुरी। तो आपको बताना है कि पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ। तो वो हुआ मैनपुरी में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पिता की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी। आपको बताना है कि पिता की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी। तो ए ऑप्शन है 4 साल, बी ऑप्शन है 8 साल, सी ऑप्शन है 9.5 साल और डी ऑप्शन है 10 साल। तो आपको बताना है कि पिता की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी। तो वो भैया 9.5 साल थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है। आपको इसमें से बताना है कि पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है। तो ए ऑप्शन है लता पारेकर, बी ऑप्शन है गुड़िया हेमा, सी ऑप्शन है पूनम और डी ऑप्शन है रश्मि वाजपेयी। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है तो भैया रश्मि वाजपेयी हैं। ये रश्मि वाजपेयी भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे ठीक से देख के जाइएगा एग्जाम देने, क्योंकि ये आ सकता है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। आपको बताना है कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। तो ए ऑप्शन है नाट्यकला, बी ऑप्शन है कथक, सी ऑप्शन है भांगड़ा, डी ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत। तो भैया बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं, तो भैया कथक के पर्यायवाची बन गए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। इसका PDF चाहते हैं फ्री में तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियो रेगुलर आता रहता है।